बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पूरे रमज़ान में दिखाया कि हमारे शहरियों को कितना रिलीफ दिया गया। सहूलत बाज़ार विज़िट किया, हमने आपको बताया। इसके अलावा मॉडल कार्ड बाज़ार विज़िट किया, आम दुकानों पर गए और आपको बताया कि शहरियों को कितना रिलीफ दिया गया है और गवर्नमेंट ने क्या इक़दाम किया हमारे लोगों को रिलीफ देने के लिए। इसके अलावा जहाँ जहाँ गरां फरोशी हुई वो हमने आपको दिखाई कि ख़ुद साख्ता तौर पर महंगाई करके लोगों ने हमारे शहरियों को कितना परेशान किया और हमारे शहरी किस हद तक परेशान भी हुए। आज मैं भगवानपुरा बाज़ार में मौजूद हूँ क्योंकि ईद आने में सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 दिन बाकी हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जूं रमज़ान अपने इख्तिताम को है और ईद के दिन करीब हैं, तो इन दिनों में हमारे शहरियों को कितना रिलीफ दिया जा रहा है। हम लोगों से बात करेंगे, दुकानदारों से और ख़रीदारों से जानेंगे कि पिछले साल की निस्बत इस साल कितना डिस्काउंट दिया गया है। इसके अलावा जहाँ कहीं रमज़ान के महीने में अशया खुरनोश की चीज़ों पर हमें डिस्काउंट होता नज़र आया, हम ये आपको दिखाएंगे कि अब बाज़ारों में कितना डिस्काउंट लेडीज़ को दिया जा रहा है। हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे अंकल आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, मुझे भी देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बाज़ार में काफ़ी रश है, रोज़ा रखने के बावजूद ख़वातीन जो है उन्होंने बाज़ारों का रखी है। क्या वजह अंकल आपको इतना रश है? क्या वजह लगती है? गर्मी का जोर टूटा है या बस ईद करीब आ गई? ईद करीब आ गई, गर्मी का कोई मसला नहीं। गर्मी भी होती, लोगों ने फिर भी आना था ईद की वजह से। ईद की वजह से 4-5 दिन बाकी हैं ईद में। अंकल ये बताएं कि हालात बेहतर हो गए हैं पहले से? लोग बड़े परेशान थे, पेट्रोल महंगा हो गया, सब ने कहा महंगाई बढ़ गई है, लेकिन ईद की खुशी है। ज़ाहिर है जितनी मर्ज़ी महंगी चीज़ें हो जाएं लोग तो ख़रीदते हैं। बाकी बताएं, मार्केट कैसी चल रही है? स्लो चल रही है, काफ़ी फास्ट हो गई, अच्छी है? मार्केट ठीक है, क्योंकि ये त्यौहार है ना ईद का, इसकी वजह से रोना तो गरीब ने भी खरीदना है, अमीर ने भी खरीदना है, हर आदमी ने खरीदना है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। बच्चों की ज़्यादा बच्चों की होती है, ये बस लोग बच्चों की ज़्यादा खरीदारी करते हैं। आपने चूड़ियाँ रखी हुई हैं, ये तो मतलब पसंदीदा चीज़ है, ख़वातीन की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चूड़ियाँ पसंद करती हैं। कैसा काम चल रहा है? काम बेहतरीन है। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कश्मीरी चूड़ी का, ये देखें ना ज़रा। कश्मीरी चूड़ियों का आजकल नया ट्रेंड चल गया है मार्केट में। ये नई कश्मीरी चूड़ियाँ आई हैं अंकल, तो प्राइस तो आप शायद नहीं बताएंगे? प्राइस नहीं बता सकते, लोगों को पता चल जाएगा ना फिर। अच्छा, असली कीमत आप नहीं बताएंगे? असली कीमत आप कितने में दे रहे हैं ये बता दें। फाइनल आप कितने में? हम कम से कम 700 तक में मिल रही हैं। हाँ जी, मिल जाएगी। ख़वातीन तो काफ़ी बहस करती होंगी, काफ़ी महंगी। पता क्या है, ये सिर्फ ट्रेंड की वजह से चीज़ें महंगी हुई है। अच्छा, जो वैसे कोई इतना ज़्यादा ईद के बाद देखना, ये इसका आधी कीमत भी नहीं रहनी। लोगों ने शॉर्ट कर दिए, रेट बढ़ा दिए। हमने समझ के सब पैसे लेने हैं, आगे दे देने हैं। वैसे काम अब अच्छा ही चल रहा है। काम शुक्र अल्लाह का। अंकल आप बताएं, काम कैसा हो गया पहले की निस्बत? तकरीबन आधे से ज़्यादा जब रमज़ान का महीना गुजरा, हम सारे पेट्रोल की कीमतों पर रो रहे थे कि बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं और काम काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है। बट वही ईद करीब आती जा रही है, ख़वातीन रुक कर रही हैं बाज़ारों का, तो काम कितना अच्छा हो गया है। मैं कहता हूँ इतना 20 सालों में नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, आप खुद अंदाज़ा लगा लें, बहुत ज़्यादा है। रश बहुत। और जो घर से आए हैं वो लेके चीज़ जा रहे हैं, ये नहीं खाली हाथ ही जा रहे हैं। बहुत अच्छा, लेकिन मरियम नवाज ने ये सिस्टम बहुत अच्छा किया। बैरियर अभी लग जाएंगे, मोटरसाइकिल अंदर नहीं दाखिल होने नहीं आएगी। तो दूसरा ये काफ़ी चीज़ पे कंट्रोल है, तजावुज़ात पे, कि आप लोगों को परमिशन दी गई है? नहीं नहीं, तंग करते हैं। अगर ये 4 दिन दे तो डबल काम हो जाएगा। हाँ, डिस्प्ले लगेगा तो ख़वातीन आएंगी, इंगेज होंगी, पसंद करेंगी चीज़ें। तो अंकल आप ज़रा प्राइस बताएं, आप एक जूते की 500 की हमसे सारी 400 से 500। 500 रुपये। इसमें भी लेडीज़ का तो काम है, मैं खुद भी एक खातून हूँ, ज़रा बहस करना कैसे भी ज़्यादा थोड़ी कम कर लें। तो कितनी ख़वातीन बहस करती हैं, कितना कहती हैं रेट लो करें? 50% है। 50%? मतलब जो 400 की चीज़ है वो कहती है 200 रुपये में। हाँ जी, ऐसा ही है। तो इसलिए कि वो मजबूरी बहुत ज़्यादा होती है कि बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो कहती है कि बेटा ये देखो इतनी महंगी है, तो मैंने उतनी लगाई है, वो नहीं भाई दे रहा। उसने हमें भी सेटिस्फाई करना और बच्चों को भी करना, ये चीज़ होती है। आपने अपने बच्चों के लिए क्या क्या कुछ खरीदा? मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं खरीदा, वो मेरे बड़े ही बहुत है, वो खुद ही खरीदते हैं। खरीद सबसे छोटा बच्चा जो मेरा, वो ईदी दे दी है शॉपिंग के लिए? वो मुझे ईदी देते हैं। ये तो बहुत अच्छी। एक बच्ची मेरी मेडिकल में है, एक बच्ची मेरी
कॉलेज में पढ़ाती है, एक स्कूल में पढ़ाती है। सही है, ठीक है। कुछ लेडीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं। जूती आप खरीद रही हैं, ईद करीब है, जाहिर सी बात है सारे शॉपिंग के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी कम दिन रह गए ईद आने में। हाँ जी, बस अच्छा तो लग रहा है, मगर ये है कि कारोबार की वजह से दिल तो करता है कि बच्चों को हर चीज़ लेके दें, हाँ। मगर अपनी जेब देख के जो भी है वो अपने बच्चों के लिए करना पड़ता बिल्कुल ठीक है। है। और इंशाल्लाह ताला आए हैं तो कुछ खरीद के ही जाएंगे, क्योंकि ये हमारे भाई हैं जो दुकानदार हैं, मुनासिब कर देते हैं और ये हाँ इंशाल्लाह कर देते हैं, और इनके साथ ही मिलके हमारी ईद होती है। बिल्कुल ठीक है। रेट्स वगैरह वो बता रहे हैं 400 से 500 रुपए तक में हाँ दे जी, रहे हैं, मुनासिब हाँ है। जी। तो हम आपने कश्मीरी चूड़ियाँ खरीद ली हैं? नहीं नहीं, अभी कुछ भी नहीं खरीदा। क्यों? अभी तो मैं बाजार में अभी आई आई हैं। अभी ये सिलसिला जो है वो 4-5 दिन तक चलता रहेगा जब तक ईद नहीं रहती। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रमज़ान का महीना कैसा गुजरा आपका? माशाल्लाह अच्छा गुजरा है। फिर रमज़ान के महीने में लोग बड़े परेशान हो गए थे जब एकदम पेट्रोल महंगा हो गया था। तो बेटा इसी तरह से ही है ना, मगर ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ वादा किया है कि आपको रिज़्क देंगे, तो इंशाल्लाह जो बच्चों का नसीब था उन्होंने सहरी भी की, इफ्तारी भी की। माँ बाप अपनी मर्जी से करते हैं जो। सही है। कपड़े बना लिए आपने? हाँ जी, बच्चों के बनाए हैं, अपना नहीं बनाया कुछ? अपना भी एक बनाया है। सही है, और चलिए, मगर ठीक है। चूड़ियाँ ज्वेलरी वगैरह ये बच्चियों को साथ लेके आएंगे, फिर खरीदेंगे। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और यहाँ पर लेडीज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। शुक्र है। चूड़ियाँ खरीदने आई हैं आप? जी खरीद ली आपने? जी। रेट्स मुनासिब मिल गए? हाँ जी, शुक्र है। अच्छा रेट दे दिया चूड़ियों का। और क्या क्या तैयारियां की आपने? ईद के दिन करीब हैं, कितनी खुशी का इजहार करती हैं आप? ये बहुत बड़ा हमारे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। जी शुक्र है अल्लाह का, बच्चों की वही जो कपड़े वगैरह, जूते वगैरह और चूड़ियाँ वगैरह थोड़ी सी रह गई, बच्चों की कुछ शॉपिंग रह गई, जूते वगैरह वो लिए हैं। अच्छा, कपड़े महंगे मिल रहे हैं, जूते महंगे मिल रहे हैं या चूड़ियाँ महंगी? रेट है, शुक्र है अल्लाह का, जितनी महंगाई उस रेट से तो फिर हर चीज़ में फिर महंगाई होती है। बस ईद के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं? क्या कुछ बनाती हैं आप घर पे? आप जाती हैं दावत पे या आप करती हैं दावत? में के पहले दिन तो घर में ही दावतें वगैरह होती हैं, घर में मेहमान आ जाते हैं, फिर अगले दिन जो है वो मामा पापा की तरफ, बहन भाइयों की तरफ। ठीक है जी। ईदी की तैयारी कर ली है, बच्चों को ईदी देनी है या अपने बड़ों से आप ईदी लेंगी? बड़ों से लेंगे भी और बच्चों को देंगे भी। क्या आप लगता है आपको कि रेट अब की बार उतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा ईदी का? बढ़ा हुआ है, बढ़ के जाएगा, बढ़ा हुआ है। कितनी पिछली ज़्यादा से ज़्यादा आपको ईदी कितनी मिलती है? ज़्यादा से ज़्यादा घर से ससुर या सास से मिल जाती है 1000-1500 1000 रुपये। जी। आपको लगता है अब की बार ज़रा 2000 पे रेट जाएगा? नहीं, अब कम हो जाएगा, क्यों? अब महंगाई ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा। चलिए ठीक है। आप नहीं कुछ खरीद रही? नहीं भाई, माड़े बंदे हैं कि मैं खरीदिए। क्या मतलब? कोई नहीं मतलब रश देखें आप, लग रहा है जैसे कल ही ईद है। हाँ जी, तो पैसे ही नहीं है कि बच्चों के ख्वाहिशा पूरियाँ कर सकें। सबको, किसी को मरियम नमाज के मिलते हैं, किसी को बेनज़ीर के, हमें कुछ नहीं मिलता। हाँ जी, हम बहुत गरीब हैं। आंटी आपके शौहर क्या करते हैं? मेरा शौहर काम करता था, वो अभी उसके पास काम नहीं है। क्या काम करते थे? दिहाड़ी मेहनत करते थे। दिहाड़ी करते थे। हाँ जी, अब रमज़ान का महीना आपका कैसा गुजरा? रोज़े कैसे? गुजरे हैं। अपने बाजियाँ वाला काम करती हूँ, कोई देता है कि नहीं देता, अल्लाह का। हाँ जी, गरीब है क्या? नहीं है, नहीं जाहिर है जैसे सारे ख़रीदारी कर रहे हैं, आपको भी शौक होगा कि ज़ाहिर है आप भी ख़रीदें अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा। हाँ, तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि बंदा खरीदी कर लवे। क्या मुतालबा करती हैं आंटी मरीम नवाज साहिबा से कि ऐसे लोग जो मुस्तहिक है मदद के, उन तक मदद पहुंचनी चाहिए? नहीं, मेरे पास तो कोई नहीं पहुंची, सबके पास पहुंचे, पर साड़ी को नहीं मनता, गरीब है गया। कौन मनेगा साड़ी गरीबों की? इसलिए तो जो पैसे मिल रहे थे 10,000 वो आपको अभी तक नहीं मिले? नहीं, अभी नहीं मिले, ना मरियम नमाज के ना और जेड़े ना बेनज़ीर के कोई पैसे नहीं मिले। कोई मुतालबा आप करें, मरीम नवाज से कहें, आपकी बात सुनी जाएगी। मरियम नमाज में यही कह रहे हैं कि सारे हम देते हैं, सानू भी कुछ दे। असी भी गरीब बंदे हैं, साढ़े वास्ते कुछ नहीं हैगा, सारे दे रहे हैं सहूलत, साढ़े वास्ते आप कहें ना कि देखिए हर कोई बाजार में आया खरीदारी के लिए, अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहा है, आपको भी शौक होगा, ज़ाहिर है आपके बच्चे अच्छे शौक है, मेरिया बच्चियां वास्ते कुछ होए, पर पैसे ही नहीं है तो की कर सकने हैं। मरियम नमाज में ये है कि सारे देने पे साढ़े ते भी रहम करे तो सानू भी देवे कुछ। ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या क्या खरीदने आई हैं आप? क्या कुछ चूड़ियाँ खरीद ली आप? जी, खरीद ली। कौन सी पसंद आई आपको? ये बच्चों की अच्छा, छोटी वाली। क्या प्राइस है इसकी? 50 रुपीज़ की। 50 रुपीज़ की है, ठीक है, मतलब मुनासिब है। बाकी क्या क्या आपने ईद के लिए तैयारी की है? क्या खरीदा है आपने? क्या बनाने लगी हैं ईद पे? कपड़े लिए हैं अभी तो फ़िलहाल।
बच्ची के भी ले लिए? बच्ची की क्या लिए? इसके लिए मैंने सिले सिलाई लिए, रेडीमेड सूटे लिए, और अपने लिए? अपने लिए भी ये सिलाई के लिए लिया है। तो ईद आने में तो 4 से 5 दिन बाकी हैं। है वो खुद ही सिलाई करती तो दर्जी अब कपड़े नहीं वो दर्जियों के तो अब बहुत ज़्यादा हाई है। सिस्टर साथ ही है, वो सिलाई करेगी। अच्छा, ये बताएं कि पिछले साल की निस्बत इस साल आपको क्या लगता है? मुनासिब है, रेट मुनासिब है। पिछले ज़्यादा महंगाई ज़्यादा महंगाई थी, इस साल मुनासिब है। अच्छा, सारी चीज़ें मुनासिब है, जूतियाँ भी, कपड़े भी, सब कुछ मुनासिब है इस साल। और रमज़ान के महीने में जो आप खरीदारी करी थी अशाए खुरनोश, वो भी इस साल मुनासिब रहा है। सही है। अंकल आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है? माशाल्लाह रश तो अच्छा खासा है और नज़र आ रहा है कि काम चल रहा है, अल्लाह का या उसकी मेहरबानी अल्लाह की। तो ये काम है कि मज़ीद ऐसे ही चलने दें ईद तक, क्योंकि आपने जैसे लगा लिए काउंटर वगैरह, अलाउ तो नहीं है? नहीं है, अलाउ नहीं है। फिर अंकल तो यहाँ कहते हैं आते हैं, ऐसा ही है, कुछ उनकी तरफ से डील है कि चलें कारोबार के लिए तो वो इतना चाहते हैं कि ये रहे भी और ज़्यादा आगे ना जाए। आगे भी ठीक नहीं। है। कश्मीरी चूड़ियों का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। हाँ जी, वो कश्मीरी चूड़ियों का काफ़ी ट्रेंड है। क्या इसमें ऐसी क्या खास बात है जो एकदम इतनी ट्रेंडिंग हो गई है? बात जैसे ये है। खास तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, बस एक चीज़ वो जो ट्रेंड में चली जाती है तो फिर अब महंगी हो जाती है, ना कि है वो भी सिंपल ही है, उसमें कोई ऐसी ट्रेंडिंग वाली बात तो है ना। खास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सबने खरीदनी है। ट्रेंड बन गया, ये टिकटॉक पे आया है तो ये उसके पीछे आवाम चल पड़ी, बच्चे चल पड़े हैं। ठीक है, तो फिर जब अस्सलाम वालेकुम। बनाने वालों ने फ़ायदा उठाया, अब ये 2000 से 1500 1000 तक का सेट ये सेल हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा महंगा कितने का है और सबसे ज़्यादा सस्ता कितने का 2000 कम से कम 1000 तक ये जा रहा है। है? 1000 तक जा रहा है। कि जो बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चर हैं ये, उन्होंने इसको महंगा कर दिया। उनको पता है कि ये अब लोगों ने लेना है। टिकटॉक पे चीज़ आई तो है। है ये वैसे कांच की ही चूड़ियाँ? हाँ, ये कांच की चूड़ियाँ, ये मेटल में है। मेटल में क्या अंकल आपको क्या लगता है, मतलब कस्टमर्स तो यही कह रहे हैं कि हम मुतमईन हैं, पिछले साल की निस्बत इस साल ज़रा अच्छा काम चल रहा है, आप क्या कहते हैं? क्योंकि आप दुकानदार हैं, आपको ज़रा ज़्यादा पता होगा। काम तो अच्छा चल रहा है, लोगों की ज़रूरत है। तो ये दिन ऐसा है कुछ आने वाला है ईद का, जिसपे हर बंदा मजदूर हो या सरमायादार हो, उसने खरीदारी करनी है। उसने ईद का दिन सेलिब्रेट करना ही अपनी है। हैसियत के मुताबिक हर एक ने बाजार में आना है, तो किसी को कुछ मिल जाता है, किसी को महंगा मिलता है, किसी को सस्ता मिलता है। तो ईद अब की बार अच्छी गुजरेगी। हाँ, इंशाल्लाह। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपका? अल्लाह का करम, काम कैसा चल रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अच्छा का चल रहा एहसान है। है। बाजार को रश देख के लग रहा है जैसे कल ही ईद है। रश तो ये पता नहीं वहाँ पागल है, समझ नहीं आती। एंड के दिनों पे ऐसे निकलती है जैसे पहले कभी कुछ लिया ही नहीं हुआ। रश ज्यादा है, काम काम पागल नहीं है, मतलब लोगों का शौक है। अब देखिए, जिसको जब पैसे मिलेंगे वो तभी खरीदारी करेगा। नहीं, ऐसा नहीं जी क्या खरीदने आई हैं? कपड़े खरीदना है। मुनासिब देते हैं कि भाई? हाँ जी, हाँ जी। कितने मुनासिब देते हैं? ये भाई बड़े जो के ये बेचारा मुनासिब कर लेंगे। 2 पीस कितने का दे रहे हैं? 1200 का, हर के 1300 दे रहे? हाँ जी, हाँ जी। और 3 पीस 1200 अच्छे वाला एम्ब्रॉयडरी वाला, पता चले ईद के लिए लिया है। 2500 2000 रुपए तक में दे रहे हैं। चलें, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? क्या पसंद आया आपको? वैसे सूट देख रहे हैं। सूट पसंद आया है। तो ईद आने में तो बस थोड़े ही दिन बाकी हैं, तो दर्जी नहीं लेगा, कैसे कौन पकड़ेगा आपके कपड़े, कौन स्टिच करेगा, या खुद आते हैं आपको स्टिच करने? खुद घर से किसी से करवा लेंगे ना। अच्छा, तो कितनी सिलाई वगैरह ले रहे हैं? ये कोई ज़्यादा से ज़्यादा था, दुकानदार से तो आप बहस करके बच जाएंगी, दर्जी से कैसे बचेंगी? बस फिर उनसे भी थोड़ी बहुत हो जाती ना हो तो फिर अच्छा, जो खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ है कि ईद वाले दिन दर्जी ने कपड़े ना तैयार करके दिए हो? नहीं, फिर रेडीमेड मिल जाते हैं। पिछले साल की निस्बत आपको क्या लगता है इस साल कितनी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं? इस साल ज़्यादा थोड़ी महंगाई लग रही है। महंगाई लग रही है। चीज़ों में फ़र्क है। जो एक पिछले साल अच्छे वाला 2 पीस जो एम्ब्रॉयडरी वाला था, वो कितने का मिल रहा था और अब की बार कितने का मिल रहा है? फ़र्क तो थोड़ा सा ही है, पिछले साल 1200 का था, अब 1350 का हो गया, थोड़ा सा ही फ़र्क है। हाँ जी, चलिए, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? हलीमा बाबर। हलीमा बाबर। हलीमा क्या करती हैं आप? मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, एफएससी मेडिकल कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। शॉपिंग करने आई हैं? यस।
क्या क्या खरीद लिया है, क्या क्या अभी खरीदना बाकी है? जूते वगैरह खरीद लिए हैं, कपड़े पहले ही ले गए थे, अब ज्वेलरी रह गई है। ज्वेलरी रह गई है। किस कलर का आपने जूता लिया है, किस कलर के आपने कपड़े लिए हैं? मैंने खुद सा लिया है मल्टी में, और स्किन कलर की जूती लिया है, थोड़ी फैंसी लिया है क्योंकि सूट लाइट है। अच्छा, सूट किस कलर का है? स्किन कलर का। स्किन कलर का ही सूट लिया है। मैचिंग सूट मैचिंग जूती। हाँ, ये तो अच्छी बात है। आपको पसंद है क्या? हाँ जी। स्किन कलर। यस। क्या क्या तैयारियां की हैं ईद के लिए? कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या क्या खाना है, किसको इनवाइट करना है, किसके घर जाना है? फोटोज जाना फर्स्ट डे और सेकंड डे मेरी फ्रेंड्स नहीं आना, थर्ड डे नानो घर। अच्छा, और कितनी ईदी मिलती है, कितनी ईदी इकट्ठी हो जाती है? ईदी 5 की हो जाती है बस। बस। हाँ जी। आपको लगता है थोड़ा रेट बढ़ाएंगे अब की बार सारे? वो कहते हैं महंगाई बहुत है, ये नहीं देखते बच्चों के लिए भी महंगाई है। हाँ, मतलब बढ़ना, जो आपको 500 देते हैं उसको चाहिए कि अब की बार 1000 दे। वीडियो देकर दे देंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा ईदी कौन देता है? पापा। पापा कितने पैसे देते हैं? 5000 पापा ने पहले एडवांस दे दिया। दे दिए, वो तो शॉपिंग के दिए हैं ना। शॉपिंग के दिया था। शॉपिंग के अलग दिए हाँ हैं जी। और ईदी अलग दे दी। यस, उसमें मैंने बच्चों को बांट दिया ईदी एडवांस। ये तो अच्छी बात है कि अगर आपने भी बच्चों को बांटी है तो। हाँ जी। सही। आंटी आप कैसी हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान का महीना आपका कैसा गुजरा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया? जी, अब तो मौसम भी अच्छा हो गया है। अच्छा हो गया। पहले तो सबको घबराहट होती है कि भाई इतनी गर्मी में नए ड्रेसेस कैसे? बिल्कुल जी। नहीं आपने क्या खरीदा आंटी, और अंकल ने आपको क्या गिफ्ट? शॉपिंग की है, बाकी मैंने कर लिया। उन्होंने मुझे गोल्ड की रिंग गिफ्ट की हुई है। गोल्ड की रिंग गिफ्ट की है ईद के लिए? हाँ जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। आज मैं बच्चों के साथ आई हूँ, इनकी कुछ मैचिंग रह गई हुई थी, तो मैंने कहा चले आज जो आपकी बाकी चीज़ें रह गई आप वो ले क्या लें। क्या कुछ रह गया? कपड़े जूते तो हो गए, और क्या चीज़ें रह गई? बैग वगैरह इसके रह गए थे, वो आज इसने इशू बनाया कि इसको पसंद नहीं है। ईद के बाद शादी है कज़न की, तो मैं तब ले लूँगी। अच्छा, तो बच्चे आप कह रही हैं कि तंग करते हैं शॉपिंग? ये ज़्यादा इसका तो मूड ऑफ हुआ है, इसको भी कैमरे में लाए। क्या नाम है आपका? खदीजा। खदीजा नाम है। मेरा नाम भी खदीजा है। कैसी हो आप? ठीक मैं ठीक, आप कैसी हैं? क्यों पसंद नहीं आ रहा आपको कुछ? जब बच्चे ही नहीं है तो पसंद ही नहीं आ रहे। क्या नहीं बचा? नहीं, बैग नहीं अच्छे है। बैग अच्छे नहीं आए हुए? किस कलर का बैग चाहिए आपको? बन कर आएगा। परसों आए थे ना, कभी भी आए थे, कल रो रो के पैसे लिए थे और आज अच्छे ही नहीं है। कितने का मिल रहा है? 3000 वाला। 3000 वाला? तो आंटी दिला दें 3000 वाला। पहले भी लेके गई है, हर सूट के साथ ना बैग चलेंगे। बच्ची है, बच्चों वाला भी कोई काम हो ना। ये थोड़ी है कि हर सूट के साथ इसको बड़ों की तरह बैग ले दूं, मैचिंग हो, मैचिंग शू हो, ऐसा भी ना। आंटी कह रही हैं आप बच्ची हो तो आप बच्ची हो जैसे बैग। एक तो बैग लिया है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सना। सना, कैसी हो सना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? शुक्र अल्लाह का। सना, क्या क्या खरीद लिया आपने? इसकी शॉपिंग के लिए आई? काफी सारी हो गई। सब हो गई, बस मेहंदी लगाना बाकी है। हाँ। किस कलर का ड्रेस लिया आपने? मैंने लिया है स्किन कलर का ड्रेस। पिंक कलर का। और जूता? उससे लिया मैंने। गुस्सा किस कलर का लिया? वो भी उसी की सेम लिया है। सेम हाँ, लिया। साथ झुमके लिया मैंने। रिंग भी उसी साइज की है। क्या प्राइस मिला आपको? कीमतें क्या हैं? बस प्राइस ना ही पूछे। ज़्यादा महंगा है? बहुत महंगाई हो गई है। वो ना इस बार मम्मा कही थी रेडीमेड नहीं लेना, हमने कपड़ा लिया, फिर आपको पता है सवाई भी लेता है ना, या फिर कोई और फिर जब लेता है तो फिर हैवी तो होता ही है तो ना। अभी आपने स्टिच करवाए हैं या आपने रेडी टू वेयर लिए हैं? नया हो गया हमारा सारा कुछ, अभी इसकी शॉपिंग करने आए थे बस। भाई कितने पैसे टोटल, कितना खर्चा हो गया होगा आपका? टोटल आज मम्मा गुस्से में देख रही हैं। 30,000 हो ही गया। 30-40 क्योंकि हम काम 30-40? क्या क्या खरीद लिया आपने? बस फिर बहने शौक सारी बहनों ने खरीदा है। हाँ, ये भैया फिर इसका भी। ये बताइए, अब बाबा की जेब और ढीली करवाने के लिए ईदी कितनी निकलवाएंगे? बस फिर वो ईद के दिन देखेंगे। ईद के दिन देखेंगे जितनी कितनी मिलती है आपको ईदी? वो तो फिर आप बाहर घूमने फिरने चले, खाने में ज्यादा लगता है। ईदी क्या होती है? ना, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आंटी? ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? आंटी ईद की शॉपिंग के लिए आई हैं आप? मैं अपना जूता लेने के लिए आई हूँ। ईद के लिए या वैसे ही नॉर्मल पहनने के लिए? वैसे ही गाद में भी और ईद के लिए भी। ईद के लिए भी। अच्छा, कुछ पसंद आया अभी तक आपको? नहीं, अभी मैंने देखा नहीं कुछ। अभी नहीं देखा। वैसे अगर बाजार जाएं आप तो आपको क्या लगता है, रेट्स थोड़े कम हुए हैं, महंगाई कम हुई है या पिछले साल की निस्बत? कोई नहीं, बहुत ज़्यादा बेटा, गरीब बंदा तो कोई खरीद नहीं सकता है कभी। बस मजबूरी है, जूता भी तो लेना है ना। कपड़े ले लिए आपने ईद के लिए? नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं लिया। क्यों आंटी, कब लेंगी? इस हफ्ते तो ईद है। बेटा नहीं है, इतने मिसाइल नहीं है, नहीं ले सकते। हमें बाजारों का रश देख के तो लग रहा है कि लोग बहुत खुश हैं, सब ईद की शॉपिंग करने आए हैं, लेकिन अब जब हम लोगों से बात करें तो पता चल रहा है कि वाकई महंगाई है। लोगों के पास पता नहीं कहाँ से इतने पैसे आ गए, हमारे पास इतने पैसे कोई नहीं है जो हम ले सके। वो पिछले वाले
पहन के गुजारा करेंगे हम। आंटी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बेटियां, 1 बेटा है। अच्छा 5 बेटी हैं, तो बेटियां तो आपकी शॉपिंग कर रही होंगी माशाल्लाह। घर सबको वाली, शौक- हाँ जी, घर वाली हैं, शादी कर दी हुई मैंने अपने बच्चों की। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जाहिर है बेटा, कोई इतनी आमदनी नहीं है जितनी महंगाई है, क्या करें। बच्चों के फिर नहीं अखराजात पूरे होते ने, बाकी शुक्र है मालिक का ने। ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह ठीक की हैं? रहमत है। काम कैसे चल रहा है आपका? हम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चल रहा है। ईद के दिन करीब आ गए हैं, आपको लगता है कस्टमर्स आ रहे हैं और सेल भी हो रही है आपकी? हाँ बेहतर है, पहले से बेहतर है। नॉर्मल डेज की निस्बत हम देखें तो कितने % काम अच्छा हो गया? ये समझ ले जाए हजरत अली का शायद हो गया दिन का ना, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो एंड है उसके बाद कह रहे हैं तीसरे अशरे से ऑनवर्ड काम अच्छा जा अच्छा हो रहा है और अच्छा और ईद तक चांद रात तक अच्छा। लेट नाइट हो जाता है काम। कितने बजे अंकल शॉप की टाइम क्या आपकी, कब तक खोल रहे हैं, कब बंद? 12 बजे ओपन करते हैं और रात को क्लोज होती है तकरीबन ये 3 बज जाते हैं। 3 बजे, मतलब अच्छा चल रहा है काम। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है वाला। इससे पहले बहुत परेशान थे लोग पेट्रोल को लेके, अब जरा अच्छा हो गया। ना महंगाई सफेद पोश बंदा जो है वो आपको पता बेबस हो गया है वो बेचारा, ये चीज़ है। तो लिहाजा उससे बेहतर है, काम बेहतर है, मगर जो चीज़ बेहतरी में आनी चाहिए ना वो नहीं अभी आ रही। हाँ रेट्स कैसे हैं? आप कितने रेट्स बता देते हैं? कस्टमर्स क्या कहते हैं? कितनी बहस करते हैं? आप तो देखते होंगे कि किसके क्या हालात हैं। कोशिश हमारी यही होती है कस्टमर को वो रेट बढ़ाए जो सफेद पोश भी आए ना उनके पॉइंट से दूर ना हो, कोशिश तो यही होती है। मगर कई ऐसे भी बेचारे आते हैं जिनको फिर डिस्काउंट करना भी पड़ जाता है, कई ऐसे आते हैं जिनसे कमाई भी करनी पड़ जाती है। कारोबार है ना, चलना पड़ता है हर चीज़ लेके। तो लिहाजा बाहर बेहतर है, कुछ बारिश के लिए अल्लाह का निज़ाम है, उसकी वजह से 2 दिन हो गए फिर ज़रा स्लो हो गया हुआ है, मगर रोज़े के बाद अच्छा कस्टमर हो जाता है। ठीक है सर, आप क्या कहते हैं पिछले साल की निस्बत इस साल काम कितना अच्छा चल रहा है या फिर डाउन हो गया है, या महंगाई बढ़ गई है या कम हो गई है? महंगाई तो बढ़ी हुई है। हाँ। तो काम कैसा? काम शुक्र अल्लाह ठीक है, इस अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। पहले हम ईद के- गाहक कोई पैसे ज़्यादा हमें गाहक दे देना, हम उनको पैसे वापस कर देते हैं। और बंदा देख लेते हैं। ईमानदारी। हाँ बंदा देख लेते हैं हम, ये इतना माड़ा बंदा है। जैसे हम कल बड़े हमने 3000 बताया और 2000 की जूती थी, वो 1000 रुपये हमने वापस कर दिया उसको। मैं कोई बात नहीं, एहसास करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपना मुंह थोड़ा पीछे से नाकरा मार देना। हाँ हाँ, तो इसलिए हम एहसास करते हैं, बंदा देख लेते हैं फिर उस हिसाब से पैसे लेते हैं गाहक से। यदि 2000 की 1500 की दे देते हैं, कभी 1000 को 1200 की भी दे देते हैं। डिस्काउंट कर लेते हैं? हम खुद कर देते हैं। हाँ जी, गाहक देख लेते हैं। हाँ दाग आगे ले टोटल कितने आप शॉप पे लोग काम? 3 है, 2 3 4 5 6 ये ऊपर काम करता है। नहीं ओवरऑल पूरे दिहाड़ी कितने लोगों को देने पड़ती है आपको? किसी की 2 है, किसी की 1500 है, ऐसे है। एक 1200 है। ये इसके 1200 लेता है। इसके बच्चे बताओ कितने, हमारे कितने हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे और 1200 आपको? 1200। वो मालिक कौन है? मालिक वो अब मालिक नहीं अगर आया। आता तो शायद हम भी रिक्वेस्ट कर लेते 2000 कर दें जरा। हाँ जी, आपकी 1200 दिहाड़ी, आपने अपने बच्चों के लिए क्या क्या खरीदा? अभी तो कुछ भी नहीं खरीदा। पैसे ही नहीं है, ये 100 रुपये डेली मुझसे लेकर जाता है। मैं कोई बार ले लो तुम। चले अल्लाह ताला है सबके लिए हाँ जी। करने वाला। कोई बात। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? ठीक है करम अल्लाह का, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। रमज़ान का महीना कैसा गुजरा आपका? माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। खुद से सेल करें आप, खुद से की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, जी यस। लेडीज़ को बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे गर्ल्स बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। क्या रेट है? 1000 1000 रुपीज़ हर एक का, या डिज़ाइन के लिहाज से डिफरेंट प्राइसेस है? डिज़ाइन के लिहाज से डिफरेंट प्राइस है। 1000 महंगा नहीं है? नहीं बहुत सा महंगा है। नहीं आप देखें तो सही, मैं देख कईयों रही में हूँ। होता है वो गता लगा होता है, इनमें लगा है फोम, इसलिए क्या मतलब फ़र्क क्या होगा दोनों में? फ़र्क बहुत डिफरेंट फ़र्क है। ये गारंटी है, इसकी गारंटी के साथ दे रहे हैं। लेकिन 1000 तो ज़्यादा है, मुझे लगता है 600 ठीक है। नो 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 600 जी आंटी, जरा ईद कमानी थी, आंटी 1000 रुपए का खुस्सा दे रहा है, नहीं ज़्यादा महंगा। महंगा है? आंटी भी कह रही है ज़्यादा महंगा। नहीं महंगा कब है, गरीब आदमी अब क्या करे, महंगाई है इसलिए पीछे से इतने कितनी दिहाड़ी मिलती है आपको? 1200 1200 डेली की? जी पूरा पड़ जाता है आपको? जी। आपने अल्लाह क्या क्या खरीद लिया है? अभी तक तो कुछ नहीं, ईद आने में 4-5 दिन बाकी हैं बस। नहीं वो भी तो बच्चे हैं ना जो पहनते नहीं हैं, हाँ, ये तो है वैसे। तो इसलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपके? ठीक अल्लाह का शुक्र है बहुत। ईद की शॉपिंग के लिए आई हैं आप? हाँ जी। क्या क्या आंटी आपने खरीद लिया? अभी तो कुछ नहीं खरीदा, महंगाई इतनी ज़्यादा है। लेकिन रश आंटी आप देखें, रश से लग नहीं रहा कि महंगाई से कोई फर्क पड़ता है हमारे शहरियों को। नहीं बढ़ता, किसी को भी नहीं, जिसके पास है उसको तो नहीं बढ़ता, जिसके पास नहीं उसका बढ़ता है। ये बताएं आंटी, रमज़ान का महीना कैसा गुजरा है और ईद के लिए क्यों आपने अभी तक शॉपिंग नहीं की?
घर ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ हाँ स्टड पड़े हुए हैं यहाँ आप जैसे लोगों ने कुछ अच्छे लोगों ने थोड़ी सी मदद की थी बच्चों के लिए कपड़े खरीद रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया जिनके खरीद लिए कपड़े या नहीं अब ये देखो अभी खरीदने हैं जो पैसे हैं 3 बच्चों की 4 बच्चों की शॉपिंग करनी है इन्हीं पैसों में? इन्हीं पैसों से करनी है। आपको लगता है कि हो जाएगी? बस ऐसा ही है दर गुजर ही है। मुझे तो लगता है कि लड़कियों को इतनी जल्दी कपड़े पसंद भी नहीं आते। बस नॉर्मल ले लेंगे बहुत अच्छे वाले ना लवांगे नॉर्मल ले लेंगे ऐसा कुछ हो सकता है नॉर्मल ले लेंगे। हाँ जी सही है। टोटल बजट आपका कितना है, कितने पैसे हैं टोटल? 6,000 6,000 4 बच्चों की 4 बच्चों की शॉपिंग 4 बच्चियों की शॉपिंग आपने 6,000 में कर? हाँ जी ये तो एक मुश्किल टास्क है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है कमाने वाला भी नहीं मियाँ भी छोड़ कर चल गया छोटा बच्चा है वो रोल भेजता है तो आंटी कैसे आप पूरा करती हैं? बस ऐसे ही फैक्ट्री में काम करते स्टार्ट पड़े हुए हैं खुद काम करती हैं? हाँ जी फैक्ट्री में काम करते स्टार्ट पड़े हुए अभी हैं आपने बताया कि आपको दिल का मसला अटैक हुआ था बस यही है कि हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि ऐसे लोगों की भी मदद करे जो जिनके सर पे कोई पता लगा शुक्र है फैक्ट्री में आप महीना आराम करे आराम कैसे करें मजदूर बंदा कैसे मांग कर सकता है। चलिए ठीक है आंटी बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का करम दुआएं। काम शाम कैसे चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है काम भी। ईद की कितनी तैयारी हो गई है? ईद की यानी कि ज़्यादा इस ईद की तैयारी तो बच्चों की होती है और मैं अपने बड़ा भाई हूँ तो छोटी सिस्टर्स को शॉपिंग करवाने कितनी बहनें हैं आपकी? 2 सिस्टर्स हैं छोटी। वो है माशाल्लाह। तो उन्हें शॉपिंग करवाने के लिए आया हूँ तो ज़्यादा रश है काफ़ी ज़्यादा सुबह तो हाँ रश देख के हमें लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और पैसे तो हर इंसान पे होते हैं लेकिन महंगाई का इलाज देखे जाते हैं। इस बार पता है कि देखा जा रहा है हर हवाले से छोटे भाई हैं वो यानी कि स्टिचिंग करते हैं वो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा कपड़े आ रहे हैं हमारे पास सिलाई के तो इससे साबित होता है कि लोग खुशहाल हैं तो वो कुछ ले रहे हैं। अगर जब खुशहाली नहीं है तो कुछ नहीं ले सकते। बाज़ार भी खाली होते हैं। जी बिल्कुल बाज़ार खाली होते हैं और तकरीबन जो हमने शॉपिंग की है उसमें पता चल रहा है कि मुनासिब रेट भी हैं। कुछ रेट है? हाँ आपने कहा कि आपने अपनी 2 बहनों की शॉपिंग करवाई है मुनासिब रेट। हाँ यानी कि जो कपड़ा अच्छा लिया जाएगा तो उसका रेट भी अच्छा होगा और जो माकूल होगा तो उसका रेट भी माकूल होगा। जी दुआ की बार क्या कहते हैं आप रमज़ान में भी अच्छा रिलीफ दिया हमारे शहरियों को गवर्नमेंट ने? जी जो कि यानी कि फ्रूट्स वगैरह हैं और सब्जियां उनका भी अच्छा रिलीफ रहा है इतना तेज़ नहीं रहा और जो दूसरी फ्रूट्स तो थोड़े महंगे रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं रहे इतने ज़्यादा नहीं जैसे लास्ट टाइम जिस तरह था ना बहुत ज़्यादा थे उस हवाले से। बार आप कह रहे हैं कि कम महंगा सही है ठीक है बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह की रहमत आप काम कैसे चल रहा है आपका? शुक्र अल्लाह का अल्लाह की। अच्छा चल रहा है। ईद के दिन करीब आ चुके हैं क्या आपको लगता है कस्टमर्स आ रहे हैं खरीदारी के लिए जैसा मतलब ईद के दिनों में काम होना चाहिए अच्छा और तेज़ वैसा काम है? नहीं माशाल्लाह काम तो अच्छा जा रहा है अल्लाह की रहमत है रहमत का महीना है अल्लाह ताला ने सब पे करम किया है हमारे पे भी किया है हम क्यों रोएं अल्लाह का शुक्र है काम हो रहा है। सूट वगैरह आपने लगाए हुए हैं क्योंकि इससे पहले जब इस तरीके से कोई भी अपना फट्टा वगैरह या स्टॉल लगाता था तो फ़ौरन पीरा फोर्स आ जाती थी। सर क्या आपको अलाउ किया गया है? जी अलाउ तो किया है हमने ड्यूटी है उन लोगों की भी हमारी भी मजबूरी। आपको अलाउ है ये लगाना? अलाउ नहीं है अभी हमारे ये तो एक रहमत है अल्लाह की कोई तरह वक्त गुजरा जा रहा है बकाया हमें अलाउ नहीं है पहले हम अंदर लगा रहे थे अब थोड़ा सा बाहर निकाला है कोई ज़रा समझ लो कि अपने आप ही हमने लगा लिया है। वैसे विजिट वगैरह कर रही है? वो आते हैं तो थोड़ा सा उठा के अंदर कर लेते हैं फिर लगा लेते हैं। एक सूट आप कितने का दे रहे हैं? एक सूट मैं 1800 का दे रहा हूँ 3 पीस सूट। मुनासिब है? मुनासिब है इतना मार्जिन नहीं है इसमें कोई 100-150 रुपये मार्जिन है। ठीक है तो बच्चों के लिए आपने क्या क्या खरीद लिया? बच्चों के लिए माशाल्लाह शॉपिंग की है मुनासिब की है इतने हैवी क्योंकि इतना मैं फोकस नहीं कर सकता अल्लाह का करम है फिर भी किसी के रब का मुताज हूँ। बाजार में रश देखें रश से आपको अंदाज़ा होगा कि मतलब अच्छा काम चल रहा है सबका और सारे खरीद सकते हैं। ये रश देख रहे हैं जलसों में भी रश होता है तो आना तो एक आदमी नहीं है तो बरंग माशाल्लाह ये रश है माशाल्लाह खरीदारी ये लोग कर रहे हैं
तो वो रश देख के पता चल रहा है कि खुशहाल हैं लोग। हाँ शुक्र अल्लाह का। अभी मैं पहले बोल रहा हूँ कि अल्लाह की रहमत है, अल्लाह रहमत का महीना है, अल्लाह करम कर रहा है सब पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आंटी आपके? ठीक है। हाँ ठीक है। क्या क्या खरीद रही हैं आंटी ईद के लिए? क्या शॉपिंग कर रही हैं? जूतियाँ ले लगे। अभी जूती खरीद रही हैं। पसंद आ गई है? बस कर रहे पसंद आ गई है? अजय नहीं आई। अभी पसंद नहीं आई, अभी वैसे ट्राई कर रही हैं। हाँ जी। आंटी कैसी आपको जूतियाँ पसंद हैं, जरा बताएं। सस्ती वालियाँ। सस्ती वाली जूतियाँ। ईद के लिए आपने क्या क्या खरीद लिया अभी तक, बताएं। सूट कैसा खरीदा है, महंगाई कैसी है, सस्ती हुई है चीज़ें? बहुत ज़्यादा महंगाई। हाँ। पिछले साल के निस्बत इस साल अगर हम देखें तो महंगाई कम हुई है? नहीं, बढ़ गई है। गवर्नमेंट तो कह रही है बड़ा रिलीफ दिया हमने अपने शहरियों को। जो जिन्होंने किया उन्होंने है ना, जिन्होंने नहीं किया और उन्होंने वास्ते तो मंगवाई। प्यारी आंटी आप लग रही हैं। ये पसंद कर लें अब आप जूती? अच्छी है, प्यारी है। ठीक है। जरा रेट पूछे इनसे कितना है, पूछे आंटी जरा इनसे रेट पूछे। भाई कितने? ठीक है। हाँ। कितने की है? रेट एक ही दे रहे हैं? 550। पता नहीं। 550 है रेट। ठीक है आपके नज़दीक मुनासिब है वैसे ज़्यादा? क्या कहती हैं आंटी? बस सही है जो भी ना कह। बस सही है, ठीक है ठीक है। काम कैसा चल रहा भाई इस साल? अगर पिछले साल की निस्बत हम बात करें इस साल तो कैसा काम चल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। बाजार में काफ़ी रश देखने के लिए मिल रहा है। क्या आपको लगता है गर्मी का जोर टूटा है इसलिए रश है, या फिर लोग वाकई खरीदारी के लिए आ गए हैं? वाकई ज़्यादा देखिए, अब टाइम कौन सा रह गया, 2-3 दिन तो रह गए हैं, तो अब इंशाल्लाह अभी भी नहीं करें तो ईद के बाद करेंगे। ये इस वजह से रश है, और काम भी अल्हम्दुलिल्लाह सही। रेट आपने कहा कि आपका एक ही है तकरीबन और मुनासिब रेट है, ऐसा नहीं है कि कोई ख़रीद नहीं सकता। क्या लेडीज़ अभी भी इतनी मजबूर आती हैं कि वो इसको भी कहती हैं कि थोड़ा कम कर लें? जी जाली बात है। अब 550 पहले हमने ये 850 में लगाई थी, ठीक है, फिर रश का देख के ख़त्म करते हैं, ठीक है, ईद के बाद नया आ जाएगा और, तो ये 550 में कर दिया। अभी भी आप यहाँ कहती हैं भाई 500 लगा लो, 450 लगा लो। ये आपको कोई लगता है कि वाकई मतलब ये थोड़ा तंग दस्त है तो आप कम कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप कर लेते हैं। आपने अपने बच्चों के लिए क्या क्या खरीदा? सब कुछ जो होता है, जूते कपड़े ज्वेलरी वगैरह। क्या जिद की आपकी बेटियों ने कि भाई मुझे ये लेके दें या वो लेके दें? मेरी एक ही बेटी है, वो भी लाखों जैसी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कहती है उसे लेके देता हूँ। काफ़ी शौक होता है बच्चियों को शॉपिंग करने का। जी जी अल्लाह, वो तो जाली बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, क्या पसंद है आपको, दिखाएं। ये शूज़ मैं लेकर गई थी 2 हफ्ते पहले, लेकिन वो मिल नहीं रहा दोबारा। इस तरह का छोटा चाहिए किसी का ही। अच्छा, ये आपने कौन सी शॉप से लिया था? वो बाहर लिया था, वो मिल नहीं रही शॉप। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के। वाइफ के साथ आए हैं? जी बिल्कुल। पसंद कर रही हैं चीज़ें? जाहिर सी बात। अपने लिए पसंद कर रही हैं या फिर अपने बच्चों के लिए, या आपके लिए कुछ पसंद कर रही हैं? फिलहाल तो बच्चों के लिए चल रहा है अभी तो, ठीक है। पहले बच्चों की कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद अपने लिए कुछ देखेंगे। क्या लगता है मार्केट तो आपको नज़र आ रही है कि कितनी ज़्यादा फास्ट है, काफ़ी रश भी है, कुछ गर्मी भी कम हो गई है, इसलिए भी लोगों ने सोचा कि हम आ जाएं, विज़िट कर लें। तो आपको क्या लगता है कारोबार कितना अच्छा हो गया? ये तो अल्लाह की ख़ास रहमत हो गई है कि जी एक तो थोड़ी सी मौसम में बेहतरी आ गई है, ठीक है, ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। समझ ले कि ईद पर हमें गिफ्ट मिलने जा रहा है। बस ये है कि गवर्नमेंट से थोड़ी सी इल्तिजा है कि थोड़ा सा महंगाई पर कंट्रोल कर लिया जाए, ताकि गरीब अमीर सब इस खुशियों में शामिल हो जाए। ईद सब के लिए है, तमाम मुसलमानों के लिए है, तो अल्लाह ताला रमज़ान के बाद हमें ये तोहफ़ा देता है, तो इसमें सब इंजॉय करें। आपका काम कैसे चल रहा है, आप क्या काम करते हैं? हमारा फार्मास्यूटिकल का काम है, ठीक है, आजकल वो भी डाउन है, फार्मास्यूटिकल भी डाउन हो चुकी है महंगाई की वजह से, क्योंकि मेडिसिन की कीमतें जो है ना वो बहुत आसमानों की तरफ। वैसी गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट कर दी हैं, फिर कंपनीज वाले इतनी महंगी दवाइयाँ बेच रहे हैं। इसी तरह तो सब समझ ले कि गवर्नमेंट को चाहिए इन चीज़ों पर एक्शन ले, एक्शन होगा तो सारा कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। पहले आप बाहर थे, अब आप अंदर आ गए। हाँ जी। किसने आपको इतना मजबूर किया कि आप शॉप के अंदर आ गए? ये बस गवर्नमेंट की मेहरबानी है। साइकिल स्टैंड मोटरसाइकिल स्टैंड बनता जा रहा है, तजावज़ात करते ख़त्म करनी, तजावज़ात डबल हो गई। मोटरसाइकिल स्टैंड देखे ना आप, सारी मोटरसाइकिल स्टैंड बन गई। और ये भी इलीगल है, ये भी खैर, ये जोन सा मर्जी साथ में तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि जोन सा मर्जी लगाता है, लगा के चले जाता है, जिससे हम कहते हैं आगे करो बाइक में, वो झगड़ा करने लग जाता है। तो
ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने पीरा फोर्स नहीं आती? वो ये नहीं देखती कि बाज़ार के बीच में, बल्कि आपकी दुकानों के बाहर ही ये मोटरसाइकिलें गलत पार्क हुई हुई हैं? पीरा फोर्स आती है, वो चक्कर लगा के चले जाती है। इधर कोई 2 बंदे इधर बाजार में रहे ना, उसके बाद ये है कि सारा जॉनसन है ये मोटरसाइकिल वाला काम ख़त्म हो, रश देख लें वैसे ही। वही तजावुज़ात का खात्मे का मकसद भी यही था कि बाज़ार को कुशादा किया जाए, रोड्स को खुला कर दिया जाए, ताकि ख़रीदार और दुकानदार जो हैं वो बआसानी ख़रीदो फ़रोख्त कर सकें और ख़वातीन को मसला ना हो। बट ये तो अलग ही निज़ाम हो रहा है कि यहाँ पर मोटरसाइकिल स्टैंड पर। बिल्कुल, आप जगह जगह देख लें, बाहर रोड पे भी देख लें, जहाँ जहाँ पे भी तजावुज़ात ख़त्म हुई है या गाड़ियाँ लगी या मोटरसाइकिलें लगी, 2 ही चीज़ें लगी। तो तजावुज़ात ख़त्म करके लोगों के चूल्हे बंद करने का क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप लोगों का काम ऐसा है, ख़ास तौर पे जब तक आप डिस्प्ले नहीं करेंगे तब तक आपका काम ज़्यादा अच्छा नहीं चलेगा। ये तो इसी तरह मैम है, लेकिन लॉ में भी था कि 2-2.5 फुट जोन से ना शटर के बाहर जगह मिलती थी, लेकिन उन्होंने ये भी बंद कर दी। चलो बंद कर दी, लेकिन ये तो कोई हल करे ना, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, ईद करीब आ चुकी है, तो आप बताएं काम कैसा चल रहा है? काम आपके सामने बस नॉर्मली पोजीशन है, क्योंकि महंगाई इतनी है वैसे तो। लेकिन रश तो अच्छा खासा है, जैसे कल ईद है। रश असल में बाज़ारों में इस वजह से ज़्यादा होता है कि गुजरगा है ना, कुछ लोग वैसे भी विंडो शॉपिंग करते हैं। अब आप देखें ना, खुद ही ये बयान देते हैं कि जी अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो जी वज़ीर आज़म होगा, ठीक है। जब ये कम करते हैं तब कहते हैं 70 पैसे फ़ी लीटर कम कर दो। जब 55 रुपए का इजाफा हुआ एक साल। देखिए अब 55-60 रुपए बढ़ गए हैं, कोई पता ही नहीं है। अरबों खरबों रुपए का इन्होंने जो सा वो नोट कमा लिया है। गरीबों का इन्होंने क्या सोचना, कुछ नहीं सोचना। रमज़ान पैकेज भी आप देख लें, रमज़ान बाजार भी आप देख लें। निगहबान कार्ड भी दिया गया, लोगों में तकसीम किया गया, 10,000 रुपये फ़ी कस खानदान को दिए गए। लेकिन मैंने बहुत से लोगों से बात की, बहुत से लोगों से पूछा कि क्या उन्हें 10,000 मिले, लेकिन नहीं मिले काफ़ी लोगों को। अब इसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ। अब एक बंदे को आप दे रहे हैं 25 रोज़ा जाकर राशन, जो 20-22 रोज़े उसने रखने, वो कैसे रखने हैं? मांग के रखने हैं। सबसे पहले बात है कि बिजली का बिल जब आप देखो ना, उसी में ही आपको पता चल जाएगा कि जिसका बिल 10,000 से नीचे है वो किस तरह सर्वाइव करता हो। उसको निगहबान कार्ड दें, उसके घर बिजली का बिल आ सकता है, उसको पैसे क्यों नहीं जा सकते? करप्शन तो ये खुद करते हैं। और जितने भी वज़रा बैठे हुए हैं सब बैठे हैं अमीर लोग। अमीर लोगों को गरीब का नहीं पता चलना जब तक कोई गरीब बंदा आगे ना आए। जिसके घर की रोटी नहीं पकती होगी, चूल्हा चलता नहीं होगा, वो बंदा आगे आएगा तो फिर कुछ होगा। अमीर बंदा कुछ नहीं करेगा। और आप देख लें 4-5 नस्लों से ये कर रहे हैं हुकूमत। कभी कोई आ जाता है, कभी बेटा आ जाता है, कभी भतीजी आ जाती है, कभी बाप आ जाता है। इन्होंने क्या ताजरों का मसाइल हल किया, मुझे बताएं? कोई मसाइल हल नहीं हुए, कुछ भी नहीं इन्होंने किया। मार्केट के हालात वैसे भी काफ़ी डाउन चल रहे हैं, तो ईद के दिनों में क्यों नहीं अच्छे हुए? ये तो अल्लाह ताला ने कोई नेक बंदे हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है। हुकूमत सिर्फ अपने पैसों का चाहती, बस और कुछ नहीं चाहती। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। काम सुनाएं, आपका कैसा चल रहा है? अल्लाह का बड़ा एहसान है। हमेशा आते हैं तो आप हमेशा ही कहते हैं काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, बट अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो हमें बड़े परेशान शहरी नज़र आते हैं। ये ज़िंदगी में ऐसे दुख आते हैं, लेकिन तो कब तक रहेंगे? ये ज़िंदगी के साथ ही होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हर तरफ खुशियाँ भी रखी हुई हैं। अगर ये काम में थोड़ा बहुत होता है, ऊंच नीच होती रहती है। ये जो पीरा फोर्स कारपोरेशन, इसकी तरफ से भी काफ़ी टेंशन इंसान को हुई है काम में। काफ़ी तो भी काफ़ी लोगों ने फटे स्टॉल्स वगैरह बाहर रखे हुए हैं, ऐसे लगाए हुए हैं कि वो आएंगे तो मामला उठाए जाएंगे। इन पे रिलीव नहीं मिल रहा। हाँ, रिलीव नहीं मिल रहा। रिलीव ये होता है कि जो 4 दिन लगे रहे, इनको मिल गई भी, ईद तक ये लगा लें, तब तो ये सारे माशाल्लाह खुश वैसे भी हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये हो जाएगा कि अल्लाह पाक इनको ज़्यादा रिज़्क़ में इजाफा कर देगा। लेकिन अभी माशाल्लाह अच्छा काम है, रौनक आप देख रहे हैं बाज़ार में। ये बारिश काफ़ी है लेकिन रौनक बहुत ज़्यादा है। मौसम भी अच्छा हो गया ना, कुछ लोगों ने कहा कि ज़रा शॉपिंग कर लें। जी ऐसे ही है। ईद आने में तकरीबन 4-5 दिन बाकी हैं, तो कैसा काम चल रहा है? रेट्स क्या हैं कपड़ों के? आप कितने मुनासिब दे रहे हैं? लोग और कितने मुनासिब चाहते हैं? बहुत मुनासिब लगाए हैं। ये 3 पीस हम 2500 में बेच रहे हैं। इसका दुपट्टा भी है, ट्राउज़र भी है और शर्ट भी है। ये हम बेच रहे हैं 1500 में सूट है। ये जितने भी लगे हुए हैं ना सारे, ये 1500 में सेल लगाई हुई है कि ये जो गरीब तबका है वो भी ले सकता है, जो अच्छे लोग हैं वो भी ले सकते हैं। 1500 फाइनल रेट? हाँ। ये क्या इससे भी आप कम करते हैं या इससे भी लेडीज़ कम करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो 150 का मार्जिन और कम कर देते हैं जो कई कस्टमर। तो वैसे ये मुनासिब है। इसमें 1500 में सिला हुआ सूट आ जाता है क्या, और क्या चाहिए इंसान को।
काफ़ी बेहतर है ये। सही है। और अगर हम बात करें ईद के दिनों की पिछले साल की निस्बत की, तो इस साल ज़्यादा अच्छा काम चल रहा है या पिछले साल ज़्यादा सुकून से काम चल रहा था? तजावुज़ात तो तब भी ख़त्म हो रही थी, तो अब आप इस बारे में ज़रा बताएं। पिछले साल बहुत बेहतर था, बहुत ज़्यादा। इस साल क्यों बेहतर नहीं है? रश तो बता रहा है कि काफ़ी मतलब महंगाई कंट्रोल्ड है और चीज़ें मुनासिब हैं। लोग वो कहते, आपने जो बात की थी ना पहले, काफ़ी परेशान भी हैं, वो हैं। अब किन बातों से इंसान पता नहीं, वो हालात से हैं, कुछ पैसों से है, तो ये मामला चल रहे हैं। अभी बसंत गई है, आपको पता था हार काफ़ी बढ़ा गया है। जो 100 वाली गुड्डी तो 500-500 हज़ार में बिकी है, तो लोगों ने खर्चा किया है और उसकी वजह से भी हम सोच सकते हैं कि शायद उसकी वजह से मामला बने हुए हैं। और लेकिन रौनक बाज़ार की कम नहीं हो सकती। ये माशाल्लाह लेडीज़ का काम है, ये ऐसे चलता रहता है। फिर कुछ सब ने रोज़े रखे हैं, फिर सब अच्छे से ईद मनाना भी चाहते हैं। वो तो है, अल्लाह का शुक्र है। ये तो समझ ले अल्लाह ने देन हमें दी हुई रमज़ान में, हमारे लिए किस्मत की बात है कि रमज़ान हमें किस्मत से मिला हुआ है, तो उसमें काफ़ी माशाल्लाह खुशी है हमारे लिए, और हम हर साल ऐसे खुश रहते हैं। क्योंकि भाई आप तो रोज़ाना की बुनियाद पर ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, तो लोग कितने मजबूर आते हैं, कैसे भी हैं या खुशी से सारा कुछ ख़रीद लेते हैं? क्योंकि मजबूर काफ़ी आते हैं। अब किसी की बात नहीं कर सकते, हम भी माड़े तबका है समझ लें, लेकिन हम काफ़ी कस्टमरों को जो आते हैं ना, कुछ सफ़ेद पोश हैं, उनको फ्री भी देना पड़ता है। आते हैं, लेकिन क्या करें, वो अल्लाह की रज़ा के लिए काफ़ी, फिर वो बातें 2-4 ऐसी कर देते हैं, वो आके बड़े आराम से हमें बात करते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, हालात भी नहीं है, क्या हमें मिल सकता है कुछ? फिर हमारे से जो गुंजाइश होती है हम कहते हैं हम ये कर सकते हैं। चले, उनके भी आप सोचते हैं कि बच्चे जितने भी हैं वो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है ना, कोई बात नहीं, कोई बड़े मान से, हमारे पास कोई मान से आता है ना, तो अल्लाह ने हमारा मान रखता है। हम अल्लाह के पास भी तो जाते हैं ना, बड़े मान से दुआ करते हैं, हमारे लिए वो आता है, हम कहते हैं चलें, उसमें जो हमारी गुंजाइश होती है हम कर देते हैं। ये भी अल्लाह का शुक्र है जी, हम इतने लिए हैं कि कोई हम किसी को दे सकें। चले सही, बहुत शुक्रिया आपका सर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का, शुक्र। क्यों खड़े हैं अकेले? वो बेटी गई है ज़रा अंदर शॉपिंग करने का, कपड़ा लेना है, सलवार का कपड़ा लेना था। अब मुझे लगा कि शायद आप अपनी वाइफ के साथ आए होंगे, लेकिन आप अपनी बेटी के साथ। हाँ जी, बेटी। आपकी वाइफ कैसी? वाइफ अल्लाह को प्यारी हो। बहुत अफसोस हुआ अंकल, माजरत। अच्छा ये बताएं अंकल, ईद के दिन करीब हैं, बेटियों के लिए क्या क्या शॉपिंग कर ली है, या फिर क्या क्या और ख़रीदना बाकी है? अपने लिए आपने क्या क्या खरीदा? मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, बेटी के लिए खरीदा। अपने लिए क्यों नहीं खरीदा? महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्या करे, वो बच्चों का सोचना पड़ता है कि बच्चे जो है वो उनको मिल जाए कपड़ा जुत्ती, कोई बात नहीं, हमारी कोई बात नहीं, हम वो जो पहले ही पड़े हैं वो ही डाल देंगे। हाँ जी। कितनी ईदी देनी अब की बार आपने अपने बच्चों को? बच्चों को यही है, कोई 500-500 दे देंगे और क्या देना है। एक 2-2 चटनी बढ़ाएंगे दिया है। एक 2-2 सूट। बच्चियाँ तो नहीं मानती, वो तो कहती हैं शॉपिंग अलग है, ईदी अलग है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी बात है, लेकिन वो अपनी चीज़ के साथ करना पड़ता है ना। कल आप बाजार में इस वक्त रश देख रहे हैं ना, रश देख के आपको लग रहा है कि महंगाई ज़्यादा है या किसी के पास पैसे नहीं है? नहीं बहना, ये बात नहीं है। अभी देखो ना, मैं सिर्फ सलवार का कपड़ा लेने आया हूँ बेटियों के साथ। अभी कल आया था तो 2500 का सूट लिया है, लेकिन अभी जो ईद आ रही है, कुछ ना कुछ तो माड़ा बंदा भी है जो कहता है कि बेटों को होना चाहिए, बेटियों को होना चाहिए। ये जो अच्छा पहले लेते थे 5000 का, 10000 का, अभी इतनी गुंजाइश नहीं है। अभी 2500 का सूट लिया है, तो भी वो देखेंगे। हर आदमी की कोशिश होती है, कोई रेहड़ी वाला भी हो, कोई साइकिल वाला भी हो, उसकी भी कोशिश होती है कि मैं अपनी बेटी को, बेटे को दूँ। वो जितनी उसकी हैसियत होती है वो कोशिश करता है कि उतना को हो जाए। ठीक है। कल मैंने बहुत से अच्छे लोगों से भी बात की, अच्छे लोग मतलब जिनका काम बहुत अच्छा चल रहा हो, ठीक है, और बहुत से मैंने ऐसे लोगों से भी बात की जो सिर्फ गुजारा ही कर रहे हो। लोग वाकई बहुत परेशान हैं। सबने कहा कि रमज़ान का महीना भी जैसे तैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुका है, और मज़ीद आगे जो है मैंने आटे वाली चक्की लगाई हुई है, उसका सिर्फ मैंने 37 यूनिट एक महीने में लूज़ किए हैं। एक महीने में 37 यूनिट, और 37 यूनिटों में मैं कितना कमा लिया होगा। अभी बिल आया 3700 रुपया, 110 रुपया यूनिट के हिसाब ना बिल आया। मरियम बीबी को ये सोचना चाहिए कि गरीब आदमी को जो रिलीफ दे। ये बिल में गैस का बिल 7800 रुपया बिल आया है मेरे पास है। अभी ये पानी वालों ने मेरे पास झगड़ा डाला हुआ है। 50,000 8000 आपका गैस का बिल आया है, तकरीबन 4000 के करीब आपका बिजली का बिल आ गया है। हाँ जी। और अभी आप पानी का बिल चक्की का बिल आया 7000 रुपया, 33 यूनिट सारे हैं।
तो 100 कितने यूनिट ये देखें, ये अभी आप फिर रहे ये हैं। अब पानी का है? आप पानी का बिल मैं 50,000 जमा करा चुका हूँ, ठीक है। इतना बिल किस लिए पानी का? वो मीटर भी काटा हुआ है, बिजली भी नहीं है उधर। तो ये तो अंकल आपको चेक करवाना चाहिए वो ना? चेक करवाया ना, ये देखें, ये मानते नहीं है, कोई सिफारिश हो फिर मानते। ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है, ये मोड़ उनकी लगी हुई है, उन्होंने आज चेक किया है कि नलका नहीं है मौजूद, कटा हुआ है, ठीक है। उसके बावजूद ये लेटर दे गया है हमारे पास आओ। अच्छा अंकल, गवर्नमेंट बड़े दावे करती है कि हमने बड़ा रिलीफ दिया, लोगों के लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी है, तो क्या आप कहते हैं कितनी आसानी पैदा हो चुकी है? बातों में ही है, बातों में ही है। दफ्तर में जाए कोई आपकी बात नहीं सुनता। पहले होता था पैसे भी ले लेते थे, काम कर लेते हैं, अब पैसे भी ले लेते हैं, काम भी नहीं करते। ये देखे 2023 का है, कटा हुआ लिखा हुआ है, उनके हाथों का है, मेरे हाथों का नहीं, ठीक है। लेकिन इसको नहीं वो मान रहे, को कह रहे हैं मैं इनको मानता ही नहीं। दफ्तर में कितनी मरतबा गया हूँ। बिल्कुल अंकल, देखें आज हम बात कर रहे थे ईद के मौके पर हमारे शहरी कितना खुश हैं। जहाँ कहीं हमने लोगों से बात की, लोग खुश भी थे, दुकानदार भी खुश थे, तो हमें वहीं कहीं ऐसे लोग भी नजर आए जो वाकई महंगाई से बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। आपने अपनी परेशानियाँ बताई। इससे पहले ज़्यादा है गवर्नमेंट को चाहिए सरकारी महकमे वालों को भी कुछ खींचे, ये नहीं कि हर तरह वहाँ कोई घसीटी जा रहे हैं, वहाँ कोई घसीटी जा रहे हैं। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। काम बताएं कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा चल रहा है। वैसे मेहंदी की इन दिनों तो काफ़ी खरीदो फरोख्त होती है, ज़रा रेट बताएं मेहंदी का, आप कितना दे रहे हैं? ये 50 की दे रहे हैं हम। ये 50 रुपए की मेहंदी है? ये 100 रुपए की दे रहे हैं। ये 100 रुपए की। क्या है इन दोनों में फ़र्क क्या है? बस ये पैकिंग का ही फ़र्क है, और तो कोई फ़र्क नहीं बस है। पैकिंग का फ़र्क है जी। आंटी 50 रुपए की महंगी जी बेटा जी, महंगी मिल रही है। महंगी मिल रही है बेटा जी, इनका फिर रोजी रज़्क़ का काम है ना। आज जमादार कहाँ गए हुए जिन्हें कहते मरीम नवाज सफाई आज तो बिल्कुल सफाई नहीं, मेरा गंद पे है। गलियां महल्ले बारिश भी हुई है ना, कुछ कीचड़ भी हो गया। जमादार 4 दिन हो गए, ना गड्डियाँ आ रही ना जमादार आ रहे सफाई कर। बेगम कहाँ गई सुथरा पंजाब वाली? कहाँ गया इन्होंने ना गंद चढ़िया पे सड़क सवेरे साफ किया मैं आप। ये बाजार लंघने वाला इतना गंद है, सब साफ होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे ईद के दिनों में जब इन्हें पता है अब नहीं है, अब जमादार भी कोई नज़र नहीं आता। नहीं, ख्याल करना चाहिए ख़ास तौर पे ईद के दिनों में कि जब बाज़ारों में ज़्यादा लोग आते जाते हैं, जब ज़्यादा रश होता है, तो ख़ास तौर पे सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो आप नहीं रेट आप बता रहे थे, आपने कब 50 बताया, का 100 बताया। कलर में बताएंगे, आपकी गिर गया कलर। सबसे अच्छा कौन सी मेहंदी? कलर ये अच्छा है, ये वाली इसका सबसे अच्छा इस मेहंदी। ये इसका भी अच्छा है। कितनी देर में कलर आ जाता है? ये देखिए 1 सेकंड में कलर आया है। अच्छा, तो ज़्यादा आपकी कौन सी सेल हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सारी सेल हो रही है, ये जो कस्टमर की चॉइस है, जो पसंद आ जाए। लाहौर न्यूज़ से मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप से आप मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रा चीज़ें तो रेट तो कम करवाएं ना, कोई ले रेट तो आप कम करेंगी, मुझे देख के तो और शायद बढ़ा देंगे। तो और क्या ऐसे ही है, मुनासिब नहीं मिल रही, 50 की दे रहे हैं। वही तो रंग तो है, सुप्पा से कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही है। हाँ, बहुत महंगे कपड़े लिए आपने? रेट ही नहीं बनना, रहने के हम लोगों ने बहुत प्राइस है। हाँ जी। क्या कहते हैं कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है? मैं कहती हूँ 6,000 5,000 के कौन ले सकता है? कोई भी नहीं। तो एक तो बाजारों में गंद इतना है, एक तो रेट बढ़ा के रखे हुए इन लोगों ने। ज़्यादा ख्वाहिश थी जी, टीवी में देखती हूँ ना। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो बहुत खूबसूरत है आप, बहुत प्यारी हो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। आप बताएं आप कैसी हैं? कामयाबी तरक्की है तो अल्लाह ताला दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हिफ्ज़ ईमान में। महंगाई आज मैं पूछ रही हूँ है या नहीं है? ईद के दिनों में कितना कंट्रोल कर रही है? पहले से कम है, पहले से कम। कुछ लोगों को लग रहा है पहले से कम है, कुछ कह रहे हैं। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखा, आपका नसीब अच्छे करे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने ओवरऑल आज के प्रोग्राम में देखा कि हमने लोगों से बात की कि ईद के मौके पर जैसे जैसे ईद करीब आ गई, हमारे लोगों ने क्या क्या तैयारियां कर ली हैं। हमने मार्केट में आपको दिखाया कि बात करके दुकानदारों से कि दुकानदारों ने कितनी डिस्काउंट में चीज़ें लगा दी हैं या उन लोगों का कारोबार कितना अच्छा हो गया है। लोगों से ये भी बात की कि पिछले साल की निस्बत इस साल कारोबार कितना अच्छा हो गया है। तो लोगों ने मिली जुली राय दी। किसी ने कहा कि हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, काम बहुत अच्छा हो गया है, काफ़ी रिलीफ मिला गवर्नमेंट की तरफ से, और कुछ लोगों ने यही कहा कि हालात पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो वही लोगों की एक ही अपील है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाना चाहिए ताकि ख़ास तौर पे ईद के मौके पर हर कोई अच्छे से अच्छी चीज़ें ख़रीद कर अपने प्यारों के साथ ईद मना सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।